नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूँ सनी गंगासागर आपके साथ में। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषयों और उससे संबंधित समस्याओं और समाधानों को लेकर चर्चा करते हैं। ज्योतिष समाधान क्या हो सकते हैं उस पर हम बात करते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही विषय के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भाग्य और ज्योतिष शास्त्र को अक्सर जोड़कर देखा जाता है और आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली में वो कौन सा भाव होता है, कौन सा भाग होता है जो कि हमारे भाग्य के बारे में बताता है। किस तरह से जीवन में जो दिक्कतें आ रही है, जो समस्या आ रही है या जो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर हमारी तरफ से कोशिशें हो रही है वो रंग क्यों नहीं ला रही है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नागेश्वर राव जी। नागेश्वर राव जी, जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं जब जन्म होता है तब भी हम कुंडली देखते हैं, किस तरह का कोई काम अगर अवरुद्ध होता है तब भी हम कुंडली देखते हैं, या कुछ हमें करना होता है तब भी हम कुंडली का महत्व समझते हैं या ज्योतिष का महत्व समझते हैं। ऐसे में कैसे इसका जो महत्व है इसको हम और विस्तार से समझ पाए, कितना गहरा प्रभाव हमारे ऊपर ये कुंडली डालती है या ज्योतिष डालता है? हाँ, बिल्कुल। जब भी ज्योतिष की बात होती है तो उसका सीधा संबंध भाग्य से देखा जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और कई व्यक्ति बहुत कम मेहनत कर भी बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। तो कभी कभी हर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा आता है कि हर कोई एक बराबर क्यों नहीं। इसको अपन एक और रूप में समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक रिक्शा वाले के या गांव के गरीब के किसी के घर में पैदा हुआ तो बेचारा वो बच्चा जो रहता है वो भी पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसका पूरा जीवन खाली संघर्ष में गुजर जाता है। वही कोई व्यक्ति मुंबई दिल्ली के कोई बहुत बड़े सेठ करोड़पति के घर में पैदा होता है, वहाँ पर वो उसको प्रारब्ध जो मिला यही हमारा प्रारब्ध है और यही हमारा भाग्य कहलाता है। तो एक बच्चा जो एक ही दिन एक ही समय पैदा हुआ है वो गांव के किसान के घर में पैदा हुआ या किसी रिक्शा वाले या पान ठेला वाले के घर में पैदा हुआ, और एक बच्चा मुंबई दिल्ली के किसी बहुत बड़े नेता के घर में, किसी अरबपति के घर में पैदा हुआ। तो यही जो डिफरेंस है यही भाग्य कहलाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को तो सोने का बिस्तर मिला और एक बच्चे को तो सोने के लिए कुछ भी नहीं मिला। दोनों बराबर मेहनत करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जाके जीवन में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, दूसरा बेचारा गांव मोहल्ले तक सीमित रहेगा, चाहे वो जितना भी प्रयास करे। तो यहीं से भाग्य का रचना होता है। अब भाग्य होता कैसे है? तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारा जो 9वां घर है वो हमारे भाग्य को बताता है कि इस जीवन में आपका भाग्य किस प्रकार से रहेगा, किस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। जैसे कि अलग अलग ग्रह हैं, हम जो 9 ग्रह की कल्पना करते हैं तो उसमें मान लीजिए हर ग्रह जो ग्रह भाग्य से जुड़ा होगा उसका उम्र से करीब भाग्योदय होने की संभावना रहता है। जैसे कि मान के चलिए सूर्य है तो सूर्य 22-23 साल का कारक है, 21-22 साल का कारक है। बुध है तो 17-18 या फिर 30-32 साल का कारक है। शनि है तो 35 साल का कारक है। राहु है तो 42 साल का कारक है। उसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों से हमें ये पता चलता है कि किस उम्र में भाग्योदय होने की संभावना है। दूसरा, सिर्फ भाग्य से ही नहीं देख सकते क्योंकि जीवन के और बहुत सारे पहलू भी रहते हैं, लेकिन भाग्य आपको एक सबसे बड़ी कड़ी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से आप एक मंच आपको देता है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई बच्चा बहुत बड़े किसी अरबपति करोड़पति के घर में पैदा हो गया, तो इसमें और एक गांव के किसान में पैदा हो तो उसमें क्या भेद है? दोनों बच्चे दोनों एक ही समय पैदा हुए। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को भाग्य से जीवन में बहुत बड़ा अंतर मिलता है और वो पूरे जीवन भी कोशिश करके उसको नहीं पा सकता। जी, तो भाग्य का महत्व आपने बताया है, लेकिन भाग्य को लेकर अगर आपके भी कोई सवाल है या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य कैसे प्रभावित हो रहा है ज्योतिष की वजह से, या ज्योतिष के जरिए आप कैसे अपने भाग्य को और उद्धार कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते आगे, नागेश्वर राव जी, अक्सर हम देखते हैं कि कुंडली हम मिला नहीं पाते हैं, कई मरतबा पता नहीं चल पाता है, कई मरतबा होता यह है कि कुंडली तो हमारी ठीक ठाक है ऐसा पता चलता है, लेकिन हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो फल नहीं मिल पाता है। कैसे इसका जो समाधान है उसकी दिशा में बढ़े, क्या वो आसान उपाय हो सकते हैं, कैसे इसको हम समझे कि हमें वाकई में अब ज्योतिष की तरफ जाना होगा या इसका समाधान ढूंढना होगा? जी जी, बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से घटनाओं के समय को जाना जा सकता है।
तो कई बार क्या होता है कि हम देखेंगे कि व्यर्थ का, कई बार हम बच्चों को देखते हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र पे हैं, कई बार वो प्रयास करते रहते हैं लेकिन 3-4 साल बाद उनका गैप हो जाता है, फिर वो विषय को बदलते हैं। जैसा शिक्षा के क्षेत्र में कई बार हमने देखा कि मेडिकल उसमें है नहीं, बेचारा कोशिश करता है, 4 साल बाद फिर वो लौट कर किसी और दिशा की तरफ आता है। तो ज्योतिष शास्त्र से हमें बहुत बड़ा जो एक है मार्गदर्शन मिलता है। हमें चीज़ों को बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे ये इतना आसान होता नहीं, लेकिन दिशा आपको ज़रूर मिलता है। अगर आपको मान के चलिए कि 17-18 साल, जब 16-17-18 साल का जब समय रहता है, इस दौरान आपको ये पता चल जाए कि आपकी दिशा और दशा क्या है। अगर आपको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, किसी और दिशा पे जाना है, अगर आपको ये जब पता चल जाता है तो उस दिशा पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। खासकर मेडिकल के क्षेत्र में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे 3-4-5 साल प्रयास करने के बाद फिर वो दिशा को बदलते हैं। अगर ये पहले ही पता चल जाए 10 से 15 साल की उम्र में कि आप मेडिकल की जगह बायोटेक्नोलॉजी में जाना, इंजीनियरिंग में जाना होगा या किसी और क्षेत्र पे जाना होगा, तो आपका बहुत बड़ा समय बच जाएगा। और जब समय बचेगा, क्योंकि जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, तो उसमें अगर 2-4-5 साल बर्बाद करने के बाद कई बार उसको जीवन में कवर ही नहीं कर पाती। तो यहाँ पर हमें ये सारा कुछ कैसा पता चलता है, हमारे भाग्य से पता चलता है। तो भाग्य का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जी बिल्कुल। एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, ललित पिथौड़ा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ललित, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका, पूछिए। साथ साथ अपना जन्म स्थान, जन्म का समय और तारीख जरूर बताएं। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। हाँ, हमें ललित मुखर्जी बोल रहा हूँ पिथौरा से। मेरा जन्म तारीख है 30 नवंबर 1994। 30 या 20? 30 नवंबर, 30 नवंबर। अच्छा ठीक है। हाँ 1900, समय है 1994 जी ठीक है। समय और समय है रात को 9:30 बजे। जी। स्थान? स्थान पिथौरा है, जिला महासमुंद। जी जी। प्रश्न आपका? मतलब मेरा प्रश्न ये था कि जो मेरा नाम है ललित, जो मेरे नाम के अनुसार जो मेरी जो मतलब राशि फल बनती है वो जो मेष है, और जो मेरी जो जन्म कुंडली के अनुसार तुला बनती है, तो मैं मतलब मेष राशि को मानूं या तुला को? बिल्कुल। ये इसी विषय के संबंध में हम लोगों ने पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम किया था और उसमें इसी बात पे चर्चा किया था कि अगर आप रेगुलर शनिवार इतवार हमारा ज्योतिष समाधान कार्यक्रम देखेंगे तो हर बार हम एक इसी प्रकार के विषय को लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। हमने विस्तार से, अगर आप प्रारंभ में जाके देख सके तो देख सकते हैं, पहले वीडियो देख के। आपका जन्म राशि बिल्कुल आपने सही कहा, तुला है और नाम आपका ललित है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जन्म नाम राशि एक ही होना चाहिए। उससे क्या होगा कि मूल रूप से जो आपका जन्म, जैसा आपने कहा तुला राशि है, बिल्कुल सही कहा आपने, तो आपका जो भाग्य चलेगा, जो राशिफल आपको दिखाई देगा वो तुला राशि से ज़्यादा मिलेगा। अब आपके पेरेंट्स ने जैसा ललित रख दिया तो नाम का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन 80% आपका जो जन्म राशि होता है किसी भी व्यक्ति विशेष का, उसका ही प्रभाव पड़ता है। और ये 10 से 20% का जो हिस्सा है वो आपका चालू नाम से पड़ता है। तो आप कोशिश करिएगा कि तुला को फॉलो करिए। और जो भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये कोशिश करेगा कि कभी भी किसी बच्चे के जन्म के बाद अगर आपको उसको नाम रखना हो तो उनके जो राशि का अक्षर है उसी को रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक राशि में 102 नक्षत्र होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, नक्षत्र को भले बदल दें, अक्षर को बदल दें, लेकिन राशि को मत बदलिए। तो उससे क्या होगा, अगर आपको कई बार अक्षर, मान लीजिए कुछ ऐसे भी अक्षर हैं, क्योंकि हर चरण से अलग अलग अक्षर निकल के आता है, तो कई बार ये ऐसा होता है कि आप बहुत उसमें आपको सूट नहीं करता नाम, तो आप क्या कर सकते हैं कि राशि नहीं बदलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी राशिफल आप देखेंगे वो मिलेगा। अक्सर आप जैसा प्रश्न किया, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत रहता है, तो आप अपना तुला राशि को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो आपका जो जन्म है उसी के अनुसार आपकी राशि को देखने से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक और कॉलर मुरली हमारे साथ जुड़े हुए गुजरात से। मुरली जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं और क्या आपका सवाल है? गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। हेलो, मेरे बेटे के लिए पूछना था जी। 14 मार्च 1993 का जन्म है। समय सुबह 10:40। सुबह 10:40। जी। जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? इसका भाग्योदय कभी होगा और मैरिज वगैरह का योग कब तक का है? जी जी ठीक ठीक, बिल्कुल। आज आपने विषय से संबंधित ही प्रश्न किया है कि भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य स्थान का कारक शनि है, तो भाग्य थोड़ा विलंब से, ऐसे लोगों का भाग्य थोड़ा विलंब से होता है। और जीवन में 34-35 साल पार करने के बाद जीवन में
अच्छा हाइट मिलता है इनको, तो पत्रिका अच्छा है। शनि अपने राशि में ही बैठा हुआ है, कुंभ राशि में, तो आने वाले समय में जो इनका 2 से 3 साल का पीरियड है, बहुत ही मतलब आपको देखेंगे खाली 2022 और 23 के बीच का 1.5 साल अगर पार हो गया, उसके बाद जीवन में काफ़ी अच्छा समय इनको देखने को मिलेगा। और मूल रूप से देखा जाए तो इनका भाग्योदय का समय जीवन में 35 साल के बाद ज़्यादा मिलता है। आपने विवाह के संदर्भ में पूछा है, तो पत्रिका में एक सप्तम में चंद्र ग्रहण बना हुआ है, तो इसमें आप इसमें इनका ग्रहण का आप एक बार उपाय करा लीजिए, नहीं तो इसमें शादी में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण का आप उपाय कर लीजिए। और शादी के लिए आप देखेंगे कि 2023 से लेकर 25 के बीच में, खासकर 2023 के शुरुआत से भी हो सकता है, नवंबर 2022 पार करने के बाद 2023 जहाँ से लगेगा वहाँ से 1 से 1.5 साल के अंदर शादी का संभावना है। एक बार ग्रहण का उपाय कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि बार बार कोई संबंध आएगा या कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत आएगा। तो एक बार चंद्र ग्रहण का उपाय कर लीजिए, चंद्रमा और राहु दोनों की आप एक बार शांति करा लीजिए, तो इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके बच्चे को एक शुक्र का रत्न जरकॉन या डायमंड या जरकॉन दोनों में से कोई एक पहना दीजिए। डायमंड पहनाना तो 1.25 कैरेट का डायमंड, या फिर सबसे अच्छा है कि आप इसको जरकॉन पहना दीजिए, 5.5 कैरेट का जरकॉन रिंग फिंगर में। किसी भी शुक्रवार के दिन चांदी में सफ़ेद धातु में आपको पहनाना, ये पहना दीजिए, तो जो भी इसके भाग्य में बाधा वो दूर हो जाएगा। चलिए, तो उपाय आपको बता दिए गए हैं मुरली जी, और उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। दीपेश भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबागढ़ से। दीपेश, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है आपका। प्रणाम पंडित जी। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम दीपेश कुमार पंद्रो है जी। मेरा जन्म तिथि 16/11/2001 है, दिन के दोपहर 12 बजे। जी पंडित जी, मेरा भाग्य कैसे रहेगा? अच्छा, गुड। भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल एक सकारात्मक सोच रखिए। बिल्कुल भाग्य से हमें जो भी चीज़ें जीवन में मिलता है उस पर हमारा बस नहीं होता, लेकिन हमारे कर्म पे हमारा बस जरूर होता है। अपने कर्म अच्छे करिए। और जहाँ तक आपने पूछा भाग्य कैसा, तो आपकी भी पत्रिका में बहुत अच्छे ऑप्शन है। जीवन में काफ़ी क्षेत्रों में कार्य करने को मिलेगा। जीवन में 30 और 32 साल के बीच, 31-32 साल के आसपास का जो समय रहेगा, यहाँ से जीवन में काफ़ी चीज़ों पे आपको काम करने को मिलेगा। काफ़ी पत्रिका अच्छा है आपका। थोड़ा सा सार्थक प्रयास करने का आवश्यकता है। क्रोध पे जरा अंकुश रखेंगे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना या रिएक्ट करना आपको कभी कभी जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है। बाकी पत्रिका बहुत अच्छा है। आपको भी मैं सलाह दूंगा आपकी पत्रिका के हिसाब से कि एक शुक्र का रत्न जरकॉन आपको पहनना है, करीब करीब 3.5-4 कैरेट का, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, तो 3.5-4 कैरेट का जरकॉन ओरिजिनल यूज़ करिए। साथ ही एक हरे रंग का पन्ना भी आपको पहनना है छोटी उंगली में, तो एक हरे रंग का पन्ना भी आप धारण कर लीजिए। या ज़्यादा अच्छा ऐसा रहेगा कि अगर आप एक ट्रायंगल लॉकेट बनाएं, एक चांदी में आप 3.25 कैरेट का 3.5 कैरेट का जैसा जरकॉन, उसी वजन का पन्ना और उसी वजन का एक नीलम, ये ट्रायंगल लॉकेट बनाइए चांदी में। उसको किसी भी बुधवार, शुक्र या शनिवार को प्रातः 6 से 8 के बीच में आप गले में धारण करिएगा, तो इससे आपको काफ़ी जीवन में लाभ मिलेगा। सूर्य 0 डिग्री का है, तो एक कोशिश करिएगा सूर्य नमस्कार किया करें या सूर्य को अर्घ्य दिया करिए। 2 काम आप करें तो जीवन में आपको काफ़ी बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो सूर्य के लिए आप सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और सूर्य के लिए कहा जाता है कि सूर्य से आपको बहुत सी ऊर्जा मिलती है, फ़ायदे होते हैं बहुत सारे। और अक्सर हम देखते हैं ज्योतिष समाधान में कि सूर्य का जिक्र होता है, लेकिन चूंकि सूर्य के अलावा बाकी भी ग्रह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार नाम का असर होता है, जैसे कि कॉलर ने भी कहा कि नाम के हिसाब से कुंडली देखे या फिर जन्म के हिसाब से देखे, तो ऐसे में क्या स्थान का भी वहाँ पर महत्व बढ़ जाता है, समय का भी क्या महत्व बढ़ जाता है? हम चाहेंगे उस पर भी आप थोड़ा फोकस करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। क्या होता है कि स्थान से आपका जो भी रहेगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज हो जाता है। उससे क्या होगा कि डिग्रिकली फ़र्क पड़ जाता है। मान के चलिए एक बच्चा दक्षिण में रामेश्वरम में किसी का जन्म हुआ है और उसी समय कश्मीर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या होगा कि गणना में 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। तो कई बार होता क्या है कि जो हम गणित करते हैं, गणना करते हैं, उसमें लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। किसी दिन हम लग्न पे भी कार्यक्रम करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि ये 2 घंटे का लग्न आपका रहता है। लग्न अगर आपका बदल गया तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र की गहराई पे जाकर अगर आप देखेंगे तो 3 से 5 मिनट या 7 मिनट भी जब बदलता है तो उस समय भी नक्षत्रों के अंशों में बदलाव आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसा कृष्णमूर्ति पद्धति में काफ़ी विस्तार से इस पर काम हुआ, वहाँ पर 3 से 5 मिनट में उपनक्षत्र बदल जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपके कुछ ना कुछ चीज़ों का आयाम बदल जाएगा, लेकिन अगर लग्न बदल जाएगा तो सारा कुछ बदल जाएगा। इसीलिए जगह का भी बहुत ज़्यादा महत्व है।
अगर आप किस जगह पे पैदा हुए हैं, जब कोई गणना की जाती है तो उस जगह का स्थान इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उस समय से अक्षांश और देशांतर के माध्यम से एक समय संस्कार किया जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी सी पत्रिका बनवाएंगे या कंप्यूटर में बना के देखेंगे तो उसमें समय संस्कार बना रहता है, तो उस जगह का समय संस्कार किया जाता है। तो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका 5 से 7 मिनट भी बदल गया या लग्न बदल गया तो सारी घटनाएं बदल जाएंगी। तो समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जी बिल्कुल, समय का महत्व है और स्थान का भी विशेष महत्व होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपके भाग्य पर असर डालती है। एक कॉलर ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। किस जगह से आप महाराष्ट्र में बात कर रही है, क्या आपका सवाल है, ज़रूर पूछिए। नमस्ते जी, मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बोल रही हूँ जी। मेरे बच्चे के वो 12वीं पास हुआ, उसके करियर काय में करना वो पूछना था। कृपया डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान हाँ, बताएं। 24 मार्च 2004 सुबह 9:02 पे। 2000 सुबह 9:02 पे 24 मार्च। स्थान चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट चिमूर तालुका। जी जी, ठीक है। आपके जो बच्चे की पत्रिका है, आपने दिशा के बारे में पूछा है कि किस दिशा पे आपके बच्चे को जाना चाहिए। जो पत्रिका दिखाई दे रहा है, इस पत्रिका में इस बात का संभावना बनता है कि अगर वो इंजीनियरिंग या कॉमर्स में से कोई एक विषय ले तो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो कोशिश करिएगा जिस विषय पे भी बच्चे की इच्छा होती है, कॉमर्स भी इसमें अच्छा दिखता है और कोई टेक्निकल जो सब्जेक्ट में चाहेगा तो दोनों दिशा इसके लिए बहुत ही अच्छा है। लग्न की डिग्री जैसा डिग्री बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसीलिए कई बार इस तरह की पत्रिकाओं में, चूंकि हमने अभी समय के विषय में बताया था कि समय से भी चीज़ें बदल जाती है और 0 डिग्री की पत्रिका रहती है तो कई बार थोड़ा सा भ्रम रहता है। फिर भी आपके बच्चे को एक काम करिएगा, एक हरे रंग का पन्ना और साथ में एक जरकॉन आपको कोशिश करना है। तो कोशिश करिए, बच्चा है तो उसे लॉकेट में धारण कराएं। 5.5 कैरेट का जरकॉन और 3.5 कैरेट का पन्ना, इन दोनों को चांदी में आपको बनवाना है और इसे किसी बुधवार या शुक्रवार आपके बच्चे के गले में धारण करिए। साथ एक सरस्वती यंत्र भी धारण करा दीजिए, तो विषय को लेकर जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। पत्रिका में एक चंद्र ग्रहण भी बना हुआ है, तो एक बार राहु की भी शांति करा दीजिए, तो देखेंगे कि जो विषय में बच्चा जाना चाह रहा है बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन कॉमर्स या टेक्निकल, इन दोनों में से किसी एक विषय पे बच्चे को जाना चाहिए। तो कॉमर्स या टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर आपका बच्चा आगे बढ़ता है तो सफलता निश्चित ही तौर पर उनको मिलेगी, ये आपके लिए एक बेहतर हो सकता है। लेकिन आपका कोई सवाल अगर इस तरह का हो तो आप भी ज़रूर पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे जो नंबर्स है वो फ्लैश हो रहे हैं, अपने सवाल पूछकर आप ज्योतिषी समाधान जान सकते हैं। बढ़ते आगे, नागेश्वर राव जी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि ये पता नहीं होता है कि उनका जन्म का जो समय है वो एग्जैक्टली क्या है, किस जगह पर उनका जन्म हुआ है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत गांव खेड़ों वाली जगह होती है जो कि अमूमन दिखती नहीं है, पता नहीं चल पाती है। ऐसे में कई लोग की जन्म पत्रिका भी गुम जाती है, उनके लिए क्या ज्योतिषी समाधान हो सकता है? बिल्कुल, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको जन्म की तारीख पता है तो आपकी घटनाओं से, जीवन की घटनाओं से जाकर वापस समय को निकाला जा सकता है। मैं ऐसा कहूँगा कि एकदम टाइम टू टाइम निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन लग्न तो पकड़ में आ जाता है। अगर आपकी जीवन की कुछ घटनाएं बताएं और आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो कैलकुलेशन के माध्यम से समय का संस्कार किया जा सकता है। समय लग्न तो निकल आता है, ऐसा हम लोग अक्सर करते हैं, इस तरह के केसेस आते हैं और समय पता चल जाता है, लग्न अप्रॉक्सीमेट पता चल जाता है। तो उसको आप एक कर सकते हैं, आप किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ लेके जाइए और अपनी घटनाओं के लेके जाइए कि कब आपका विवाह हुआ, किस विषय पे आपने पढ़ाई किया तो उससे आपका एक समय निकल आएगा। शास्त्र में इसका दूसरा भी पहलू है। अगर आपके पास आपको कुछ भी पता नहीं है, ना डेट ऑफ बर्थ पता है, ना टाइम पता है, ना कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में प्रश्न कुंडली बहुत ही अच्छा माध्यम है। और प्रश्न कुंडली के माध्यम से जीवन की वर्तमान में आपके साथ क्या हो रहा है इस बहुत स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। अगर सपोज हम यहाँ भी कुंडली देख रहे हैं और कई बार हम कार्यक्रम में करते भी हैं कि अगर किसी इंग्लैंड, अमेरिका से या कहीं से भी किसी का कॉल आ गया तो उस समय वो व्यक्ति तभी कॉल कर पाएगा जब उसके प्लैनेट्स हमसे टेली करेंगे या उसके प्लैनेट दिखाई देंगे कि उसके साथ क्या घटना हो रहा है। और अक्सर हमने देखा कि कुछ कुछ घटनाओं में बड़ी बड़ी घटनाएं, जहाँ तक कि स्वास्थ्य को लेकर भी कभी कभी इस तरह की स्थिति आई और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परिवार में किसी को दिक्कत था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि उसके मतलब मृत्यु से संबंधित घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो प्रश्न कुंडली, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है,
तो प्रश्न कुंडली से भी आप अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली से तात्कालिक जो आपके जीवन में चल रहा है, यहाँ विशेष रूप से ये देखने की आवश्यकता है, प्रश्न कुंडली आपकी कुंडली नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में आपके साथ जो दिक्कत हो रहा है उसे बताता है। तो वर्तमान घटनाओं को प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत आसानी से जाना जा सकता है। जी, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से ऐसे लोग भी अपना भविष्य जान सकते हैं जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको समय, स्थान या फिर जन्म तारीख ठीक से पता नहीं है। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल हो इस तरह का तो आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि भाग्य और ज्योतिष का किस तरह का संबंध है और कैसे आप अपने भविष्य को और बेहतर कर सकते हैं, या जो मुसीबतें हैं उनको आप टाल सकते हैं या उनको रोक सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। एक और कॉलर सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। सौरभ, क्या आपका सवाल है, पूछिए। पंडित जी, हेलो जी जी, मेरा जन्म स्थान जन्म 5 तारीख 8वां, हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे भाग्य में सरकारी जॉब है कि नहीं, ये पूछना। आप कृपया आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान बताएं। जी, डेट ऑफ बर्थ है 5 तारीख 8वां महीना 1996। समय समय सुबह 8 बजे, झारखंड पलामू। अच्छा, ठीक। और आपने कहा झारखंड। जी, पलामू सर। जी, आपका प्रश्न है आपकी शासकीय सेवा में जाने का योग है या नहीं। जी, जो आपके ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से पता चलता है कि शासकीय सेवा का योग कमजोर है आपकी पत्रिका में, तो आपको बहुत ज़्यादा भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा। तो नौकरी का योग आपकी पत्रिका में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। शासकीय सेवा का योग पत्रिका से ज़रा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेंगे तब आप जाके पा सकते हैं। कोशिश करिएगा, अगर आप नौकरी में और शासकीय सेवा का प्रयास कर रहे हैं तो एक माणक की अंगूठी आपको पहनना है, 5.5 कैरेट का माणक, किसी भी रविवार के दिन में सीधे हाथ में अनामिका में आपको धारण करना है, सोने में या पंचधातु में। साथ ही एक पुखराज रत्न भी आप धारण करिएगा, 5.5 कैरेट का पुखराज, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में, किसी भी गुरुवार के दिन। तो ये 2 रत्न आप धारण करिए और काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेंगे तो हो सकेगा। कोशिश करें प्राइवेट सेक्टर पे आप कोशिश करेंगे, काफ़ी अच्छे उसमें जा सकते हैं। लेकिन शासकीय सेवा का है तो 2 रत्न धारण करिए तो, और इंतजार करेंगे तो भविष्य में इस बात की संभावना रहेगा कि आपका हो सकता है। जी, तो उपाय आपको पंडित जी ने बताया है क्या करना है आपको, और आपके लिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा फलदायी साबित होता हुआ दिखाई देता है। भाग्य कुंडली आपकी देखकर बताया नागेश्वर राव जी ने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी के भरोसे ही रहते हैं। ऐसे में उनको भी ज़रूरत है कि बाकी जगहों पर भी कोशिश करने की, ताकि उनका जो भविष्य है वो बेहतर हो सके, बजाय उनका जो समय है वो एक तरफ ही जाए। बाकी जगहों पर भी अगर आप फोकस करेंगे तो जाहिर तौर पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जिस तरह से भाग्य की बात अक्सर होती है नागेश्वर राव जी, तो एक बात और मेरे जहन में आती है कि वो है सकारात्मकता। हम ये देखते हैं कि लोग परेशानियों से, दिक्कतों से निराश हो जाते हैं और निराश भाव से ये सोचते हैं कि शायद अब उनका जीवन समाप्त हो चुका है या उनका भाग्य इसी तरह से होगा। इसलिए कई मर्तबा ये भी होता है कि जो काम अच्छा होना होता है वो भी हमारी नेगेटिविटी के चलते बुरा होने लगता है। कैसे इसको हम जोड़े, कैसे इससे हम निजात पाए, क्या सामान्य उपाय हो सकता है? बिल्कुल, सबसे पहला तो सामान्य उपाय यही है कि अगर आप किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से अपनी पत्रिका का विवेचना कराएंगे तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई कार्य अगर विलंब हो रहा है तो उसमें कितना समय है, तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा पहलू है, मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई बार बच्चे प्रयास करते हैं और उस समय उनका भाग्य साथ नहीं देता। मान के चलिए किसी के नौकरी का योग मान के चलिए 25-26 साल के आसपास है, अगर बच्चा 22-23 साल की उम्र में प्रयास करता है और 2-3 साल प्रयास करने के बाद फिर वो हताश हो जाता है कि मेरा जीवन में नौकरी लगेगा या नहीं। लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र की शरण में आते हैं, ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि नहीं, आपका भाग्य अभी नहीं, आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा और आप प्रयास तो करिएगा, लेकिन आपका इस समय के आसपास, आपकी उम्र के इस पड़ाव के आसपास में ज़्यादा संभावना है। तो इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलती है। उसी प्रकार से कई बार व्यापार के लिए लोग आते हैं, उनको नुकसान होते रहता है, तो हम लोगों से कहते हैं कि अभी आपका नुकसान का समय, तो ऐसा करिए, कृपया कोई बड़ा डील मत करिए। कई बार पत्रिका में ऐसा भी दिखता है कि पैसा आपका फंसने वाला है, तो लोगों को सलाह देते हैं कि कृपया आप 1 से 2 साल का पीरियड या 6 महीने का पीरियड है, आप किसी को उधार मत दीजिए, या फिर बहुत समझ के करिए, या ज़्यादा पैसे का उपयोग मत, मतलब देख समझ के करिए। और इस तरह के उपाय से हमने देखा कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र तो बहुत बड़ी मदद करता है, आपको इसको समझने की आवश्यकता है। लोग यहाँ कई बार हमने जो समझा कि कहीं पर भी जाते हैं और एक अक्सर ये कहते हैं कि अगर वो मान लीजिए सार्थक प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में रहता है कि कहीं से भी मैं नौकरी पा जाऊँ, शॉर्टकट से नौकरी पा जाऊँ, शॉर्टकट से पैसा कमा लूँ, कुछ भी कर लूँ। जैसा लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, जुआ सट्टा का नंबर कैसा पता चलेगा। तो आपको
पुरुषार्थ करना होगा। देखिए, हमारा जो जीवन प्रारब्ध के आधारित है, प्रारब्ध भाग्य आपको बहुत कुछ बताता है, लेकिन पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा, एक सकारात्मक सोच रखना होगा और उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा। जब भी आप सतत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके भाग्य की रेखाएं बदलने लगेंगी। मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि एक भागीरथ प्रयास आप करेंगे तो जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो एक सकारात्मक सोच रखिए। यही प्लेनेट आज आपको जो नुकसान कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी मदद ये करता है आपको कि अगर जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा अगर कोई मकान खरीदना है, आप अनावश्यक प्रयास तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप किसी अच्छे आचार्य जी से पूछिए। अगर ये पता चल जाता है कि मेरा मकान तो 35वें साल के बाद मिलेगा, तो आप शांत होकर दूसरे काम पे लग जाइए, तो आपका व्यर्थ का जो समय है वो बच जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी मदद करता है। तो लोगों को आवश्यकता, थोड़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है और ज्योतिष शास्त्र को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपके जीवन की घटनाओं को बदल नहीं सकता। तो ज्योतिष शास्त्र का मार्गदर्शन लेकर आप काम करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल, तो बदलाव महसूस कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ जैसे कि नागेश्वर राव जी ने कहा कि आपको अथक प्रयास भी करना है, अपना समर्पण भी दिखाना है। ये नहीं कि आपने एक बार पूछ लिया और आप उसी के भरोसे रह लिए, लेकिन आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना, क्योंकि कोशिशों से ही सफलता मिलती है। तो आज के कार्यक्रम में आज हमने बात की है ज्योतिष शास्त्र और भाग्य के संबंध को लेकर, कैसे आपकी कुंडली में भाग्य उदय हो सकता है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना है। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक आपको आज देख रहे थे उन्होंने इसका आज लाभ लिया होगा और उनको उनके जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नागेश्वर राव जी। तो इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए iNews 24/7 के साथ। नमस्कार।